अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन रज़ाक और इस टाइम में मौजूद हूँ कागान वैली में। और इस टाइम आप देख रहे हैं मोहसिन खान व्लॉग के साथ लाइव में। यहाँ पर अपडेट्स नहीं दे सकता था क्योंकि यहाँ पर सर्विस का मसला है, इस टाइम ही सर्विस नहीं है। और मैं आपके साथ ये मनाजर दिखा रहा हूँ, ये आप मनाजर चेक करें, ये कागान वैली के मनाजर हैं। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। कैमरा मैन आगे दिखाएँ, ये सारी चीज़ आगे और काफ़ी शुगल मेरा हो रहा है। और इस टाइम अगर आप कागान वाली साइड पर आना चाहते हैं तो कागान वाली साइड पर आप आएँ और नारान वाली साइड का ना सोच कर आएँ, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा। कागान में नारान तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और तकरीबन 2-3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। और ये कागान से बहुत आगे की जगह यानी महांडरी की तरफ है। और इस टाइम आप ये देखें नीचे कि कितनी स्नोफॉल हो चुकी है। अभी ये 2 घंटों से मुसलसल बर्फबारी हो रही है और ये 2 घंटों के मनाजर हैं इस टाइम। तो चलें जी, आपको एक्सप्लोर कराता हूँ यहाँ से आगे के भी कुछ मनाजर। तो ये आप देखेंगे कागान वैली के मनाजर। यहाँ पर दरख्त पहाड़ जो पूरी कागान वैली है बर्फबारी की लपेट में आ चुकी है। तो चलें जी, आपको आगे के जो कुछ सीन्स हैं वो और ये जो सीन्स हैं, ये जो कुदरती नज़ारा है, यानी ये जो लाइव स्नोफॉल है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये नार्थन एरियाज़ में भी होती है और पाकिस्तान की जो ऊंची जगह हैं, यानी जो ठंडी जगह हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। अब कागान वैली में ये स्नोफॉल हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग विज़िट करने के लिए आएँगे। अब ये देखें जी, आप यहाँ पर और ये तो जाहिर सी बात है, जो स्नोफॉल शुरू में हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी, बाद में हमें बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, आग भी नहीं जल रही थी। और यहाँ पर ये कुछ सीन देखने को हमें मिल रहे थे, यानी बहुत एफर्ट करती पड़ रही थी लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहा था। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ और एहतियाती तदबीर को अपना कर आएँ। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप ये काम ना करें। अगर आप आना चाहते हैं, आप रोड वाली साइड पर ही एंजॉय करें, यहाँ से इर्द गिर्द और किसी जगह पर ना आए। ये जैसे हम अभी ये जंगल में आए हुए हैं और जंगल में आप देखें क्या हालात हैं, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसा एक्सपीरियंस था हमारा। तो चलें, अगर आप आना ही चाहते हैं तो यहाँ के होटल रेंट्स क्या सूरत हाल है और यहाँ पर और क्या सहूलियात हैं। आपको सहूलियात मिलेंगी जो सर्दियों में होटलों में होती हैं, गीज़र वगैरह, आप सब कुछ सहूलियात मिलेंगी और आपको होटल्स बहुत ही मुनासिब कीमत में मिलेंगे। अगर आप मरी में गए हैं तो मरी में 3 गुना सस्ते होटल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि मरी में रश होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी बुनियाद पर होटल रेंट्स में काफ़ी चढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर कागान वैली में अगर आप आना चाहते हैं तो होटल रेंट्स काफ़ी लोअर होंगे। लेकिन अगर आप अब आना चाहेंगे तो यहाँ पर रोड में ब्लैक आइस पड़ी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ी चलने में इशू आएगा। पहले ये होता था, 2-3 साल जो गुजरे हैं, इन गुजरे सालों में यहाँ पर स्नोफॉल क्लियर सड़कों पर नहीं थी। जो चाइनाज़ वाला यहाँ पर काम लगा हुआ था, वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, जिसकी वजह से स्नोफॉल हम पिघल जाती थी। लेकिन अब इतना कोई भी नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ विज़िट नहीं कर रहा है। तो मैं भी यही कहता हूँ, आपको विज़िट ना करें और आप आना चाहते हैं आप जहाँ पर आपको ठीक तरीके से स्नोफॉल मिलती है और आपको जल्द से जल्द स्नोफॉल मिलती है, यानी महांडरी वाली साइड मिलती है। तो जहाँ पर मिलती है आप वहाँ पर एंजॉय करें और आगे की तरफ बिल्कुल भी ना बढ़े, आगे नारान की तरफ बिल्कुल भी ना बढ़ें आप। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। तो ये थी जी आज की कुछ अपडेट्स। तो ये आप आगे भी वीडियोस को एंजॉय करें। तो ये मनाज़र होते हैं यहाँ के। तो अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पर 3 बज रहे हैं और अब यहाँ पर जाते हैं घर की तरफ। और क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी थोड़ी स्नोफॉल जो थी वो कम हो रही है, अभी थोड़ी हल्की हल्की लगी हुई है लेकिन कम हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो फिर चलें जी, आज जाते हैं घर की तरफ।